मैं पहले अहमदरजा मस्जिद के अंदर मौज़िन में अजान देता था। बेवाओं की मदद, तीनों की मदद हम लोग हमेशा करते। हमारे दिल में कौम का जज्बा है उनका काम करने का, और हमने कभी भी चंदा करके कोई प्रोग्राम नहीं किए। हमने जितने प्रोग्राम किए हमारे हैसियत के मुताबिक किए, हमने हमारे जाती खर्च से किए। और अभी हम लोग रमजान के तुरंत बाद और 52 निके का प्रोग्राम हमारा कल्लू शाह बाबा ईदगाह पर, कल्लू उट्टी बोलते हैं वो ग्राउंड पे 52 निके मेरा प्रोग्राम है। तो शेख खलील दादा के नाम पर, शेख रशीद साहब के नाम पर ये प्रोग्राम होंगे कि सियासत में कैसा काम करने का, कैसा सामाजिक काम करने का, कैसा गरीबों के काम करने का, गरीबों की मदद करने का। क्योंकि उनका हर वक्त तो हाथ खुला रहता था। उनके नक्श कदम पे हम चलने की कोशिश करते हैं और हम भी हमारा हाथ खुला ही रखते हैं। वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 7 है, या पूरे शहर के लोग आज हमसे खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नाराज नहीं है। देखिए सच सच्चाई के साथ। ऐसा कहा था जैसा मेरा जनता जवाब न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अजीम। आज मैं मालेगांव कॉरपोरेशन महानगर पालिका के इलेक्शन का वार्ड नंबर 8 में हूं और आज यहां की बहुत ही बेहतरीन खुसूसी शख्सियत जिनको मैं भी मिलकर उनका मुतासिर हो गया, ऐसे आसिफ बारदानवाला साहब से आज मैं बात करना चाहता हूँ। यूँ तो आसिफ बारदानवाला साहब एक कारोबारी ख़ानदान से आते हैं, उनका कबीला पूरा का पूरा कारोबार में जुड़ा हुआ है, लेकिन कारोबार में रहते हुए अपने पैसों का सही जगह पर इस्तेमाल करते हुए उनको उस कारोबार ने समाजी बना दिया और उस समाजी खिदमत ने उन्हें सियासी बना दिया। सियासत में पहला कदम रखने जा रहे हैं आसिफ बारदानवाला साहब। आज इनसे बात करते हैं। आसिफ भाई, आप तो कारोबारी थे, फिर समाजी कैसे बने और आपके वो सफ़र जो सियासत में कदम रखने का आपको मजबूर कर दिया, वो क्या है, वो क्या राज की बात है? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे पास मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2012 से हम लोग सोशल फील्ड पे काम करते हैं। मैं, मेरी पूरी टीम, हम लोग हर वक्त तो लोगों के बीच में रहा करते थे। हम खुद एक सोशल फील्ड में हमारा जज्बा था पहले से। मैं पहले अहमदरजा मस्जिद के अंदर मौज़िन में अजान देता था मस्जिद के अंदर। वहाँ से हमने फिर दीनी काम किए तो अल्लाह पाक ने उस काम को देखते हुए मतलब हमको फिर सामाजिक काम की तरफ हम आ गए। हम सामाजिक काम पे आए तो हमने बहुत बड़े प्रोग्राम किए। हमने एम्बुलेंस लाए। पहले एम्बुलेंस हमने सभी इंटीग्रेशन के साथ में हम लोग रहा करते थे। हम उनके साथ में रात दिन मेहनत करते थे। हम लोग ने कव्वाली का बड़ा प्रोग्राम करवाया था। वहाँ से हमारी और दिलचस्पी बढ़ गई आवाम की खिदमत करने का, कौम की खिदमत करने का। तो हम लोग फिर सोशल फील्ड में काम करते करते चलते रहे। फिर हम बच्चों लोग की किताब, ब्याज और निके हमने जल्दी करवाए। भी हम लोग हर साल ब्याज कॉपी बांटे। अभी कुछ महीने पहले ही हमने 2100 बच्चे की ब्याज कॉपी बांटी। और गरीबों की मदद, किट, रमज़ान महीने में किट, बेवाओं की मदद, यतीमों की मदद हम लोग हमेशा करते। हमारे दिल में कौम का जज्बा है उनका काम करने का।
ऐसा काम जिसकी वजह से आप लोग आपको याद रखते हैं, ऐसा क्या काम है आपका बहुत ज्यादा नुमाया? हमने लॉकडाउन में गरीबों की बहुत मदद की है, किट वगैरह बांटे है। ऐसा मैं ही नहीं, जैसे हमारा फारूक कालिया साहब है, इब्राहिम भाई मोड़ वाला है, इखलाक शाह है, नवीद भाई है, तौसीफ भाई है, तुम्हारा है तो इखलाक शाह साहब है, जाबिर भाई जो अब तक न्यूज़ चैनल जो अभी चला रहे हैं वो भी हमारे दोस्त है, हमारी टीम का हिस्सा है। और अनेक लोग जो हमारे जुनेद भाई वगैरह है, ये अनेक लोग हमारे साथ में जुट के काम करते हैं। सिकंदर साहब है, फिरोज भाई है, फिरोज मंसूरी साहब है, ये सब हमारे साथ में एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। देखो कोई भी काम अंजाम देने एक अकेले आदमी का काम नहीं होता है। और पहली बात तो जब टीम वर्क बड़ा हो तो काम बड़े होते हैं। और हमने कभी भी चंदा करके कोई प्रोग्रामात नहीं किए। हमने जितने प्रोग्रामात किए हमारी हैसियत के मुताबिक किए, हमने हमारी जाति खर्च से किए। हम कभी भी किसी से चंदा लेके कोई भी काम नहीं करते। आप पूरे एरिया में पब्लिक टच है? अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक में तो माशाल्लाह आप खुद सर्वे करो तो आपको पता चल जाएगा पब्लिक में कौन टच है कौन नहीं टच है, वो आपको बेहतर पता चलेगा। अभी और ये जो आप बोल रहे हैं कि हमने उस वक्त बहुत निकाह करे और बहुत प्रोग्राम, आप आइंदा भी प्रोग्राम है क्या आपका? अभी हमने 2022 में 11 निके करवाए थे, तो उसके बाद 21 निके प्रोग्राम का ऐलान किए थे मगर नहीं कर पाए। मगर अभी हम लोग रमज़ान के तुरंत बाद मतलब अभी 2 दिन के अंदर मैं तारीख डिक्लेयर करने वाला हूँ और 52 निके का प्रोग्राम हमारा कल्लू शाह बाबा ईदगाह पर, कल्लू उट्टी बोलते हैं इसको, वो ग्राउंड पे 52 निके मेरा प्रोग्राम है। तो अभी मैं तारीख के साथ पूरी मीडिया वालों को बुला के उसमें तारीख डिक्लेयर करने वाला हूँ। और जो लड़की और लड़का जो है 21 साल 18 साल जो भी मामला थे उनके डॉक्यूमेंट जमा करके उनका सर्वे करके हम लोग 52 निके वापस कराने वाले हैं। और ये कोई सियासत फील्ड में का प्रोग्राम नहीं होता है, हम ये हमेशा समाजिक खिदमत करते हैं और शेख रशीद साहब के नाम पे ही ये प्रोग्रामात होने वाले हैं। हम जब भी कभी भी कब भी प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह तो शेख खलील दादा के नाम पर, शेख रशीद साहब के नाम पर ये प्रोग्रामात होंगे। क्योंकि हमेशा जब भी प्रोग्राम किए हमने उन्हीं से सीखा है सियासत करना भी। वो उनके साथ में रहा करते थे, उनके पीछे चलते रहते थे, वो हमको सिखाया करते थे कि सियासत में कैसा काम करने का, कैसा सामाजिक काम करने का, कैसा गरीबों के काम करने का, गरीबों की मदद करने का। क्योंकि उनका हर वक्त तो हाथ खुला रहता था, हम देखिए तो उनके नक्श कदम पे हम चलने की कोशिश करते हैं और हम भी हमारा हाथ खुला ही रखते हैं। जो आज लोग हमसे इतने वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 7 है या पूरे शहर के लोग आज हमसे खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाराज नहीं है। एक वीडियो मैंने देखा था इनका चंद दिन पहले, 10-15 दिन पहले, एक कोई इमाम का वर्कर था, वो बोले अगर इनको टिकट मिला तो मैं इमाम पार्टी छोड़ के इनका काम करूँगा। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ऐसे कई अनेक लोग हैं जो वार्ड में इमाम का काम करते हैं, मगर उन्होंने मेरी मेहनत देखकर और पार्टी के साथ में वफादारी देखकर उन्होंने कहा आसिफ भाई तुम जिधर से भी लड़ेंगे, तुम्हारे इस्लाम पार्टी आपको टिकट देती, हम आपका काम करेंगे। मगर हम उम्मीद करते हैं कि शेख आसिफ साहब बहुत अच्छा फैसला करेंगे। शेख आसिफ साहब इस्लाम पार्टी के सरबराह है, आप भी शेख आसिफ, आप भी आसिफ भाई है, तो 2 आसिफ मिलके इस एरिया को क्या देने वाले? कोई बहुत बड़ा काम? देखो अगर पार्टी ने मेरे पे भरोसा करी और मुझे टिकट दी तो मैंने कोई भी मेरी मीटिंग में ये वादा नहीं किया मैं क्या काम करूँगा, मगर इंशाल्लाह ताला ऐसा काम को अंजाम दूंगा मैं उनके साथ रह के, उनकी सरपरस्ती में रहते हुए कि वार्ड नहीं पूरा शहर देखेगा कि वार्ड नंबर 8 क्या था और क्या हुआ, ये आवाम देखेंगे। अभी आप बात कर रहे थे शेख आसिफ साहब की, लेकिन इनकी पार्टी से या इनके वालिद साहब से आप कैसे जुड़े पहले शुरुआत में? हम लोग शुरू से ही जब से बोला हम होश संभाले हम शेख रशीद साहब के साथ में रहते थे। हमारा बचपना भी उनके सामने गया है और वो हमें पट्टे बोल के पुकारते थे। अगर हम उनके साथ अगर 8-15 दिन को नहीं दिखते थे तो बार कॉल आता था कि आज तुम 15 दिन से हमसे क्यों नहीं मिले, तो हम बोलते भला जगह नहीं मिलेंगे। मगर उनकी हमसे बहुत मोहब्बत थी। वो कोई भी पार्टी में रहे आप उनके ग्रुप का हिस्सा ही रहे? हाँ जी, वो जो पार्टी में कांग्रेस में गए, उसके बाद राष्ट्रवादी में गए, अभी इस्लाम पार्टी हम उनके साथ में हैं, साना बसाना साथ में रहेंगे और इंशाल्लाह आगे भी साथ में ही रहेंगे हम। एक तरीके से आज की इस्लाम पार्टी का परिवार है आप? जी, हम उनके परिवार के हिस्से हैं हम। आसिफ भाई, आप समाजियात
में बहुत काम करते हैं, ये पता चला। शहर में भी हमने देखा, वार्ड में भी पूछा लोगों से। तो समाजियात से आज आप सियासत में कदम रख रहे हैं, तो समाज में आपने क्या क्या काम करे? भी कॉर्पोरेटर नहीं रहते हुए आपने क्या करे? महल्ले में क्या करे? शहर में तो करते हैं, जो भी शादी ब्याह वगैरह का काम जनरल है, लेकिन महल्ले में आपने क्या दिया? सबसे पहले तो हमने सामाजिक काम के अलावा जो सियासत में हम उतरे, तो हमने सबसे पहले जो गडरे के ढापे थे, स्लिप, हमने कई स्लिप बनवाए, गडर बनवाई नाल नगर मस्जिद के पास, कैमरे लगवाए, अनेक काम। और सबसे जो दिक्कत थी केवाईसी की, मेरी माँ और बहनें की, हमने हमारी इसी ऑफिस पे हमने केवाईसी फ्री में किया, पैन कार्ड फ्री में किया। कहाँ की केवाईसी? लाडली बहना की। अच्छा। जो बहुत परेशान थी पिछले महीने के अंदर, एक दो रात में 2 बजे तक नंबर लगा के बैठी थी माँ बहने। जब मुझे पता चला कि यार इतना परेशान है, 2 बजे रात में यार तो भी नहीं हो रही है, और 100 रुपये ले रहे थे लोग, हमने यहाँ हमारा सेटअप लगवाए और हमने फ्री में करके दिया। जन्म दाखिला मामले में इधर के भी कुछ लोग थे कि उनका कुछ काम करेगा आपने? जी, जो हम साथ में शेख आसिफ साहब में चलते थे, जो वो करते उनके साथ में हम पीछे पीछे रहते थे, उनके साथ में रहते थे। और हमने पैन कार्ड भी फ्री में बना के दिया, गोल्डन कार्ड फ्री में बना के दिया, बैंक अकाउंट फ्री बना के दिया, और फ्री में हको कैम्प लगवाया था हमने। तो कई हमारी गरीब माँ बहनें थी, इनके ने चश्मे लेने के लिए पैसा नहीं था, हमने हमारे जाति पैसे से उनको चश्मा दिला के दिया। वार्ड नंबर 8 जो है, यहाँ से गुजरात हाईवे गुजरता, मैंने कई मरतबा देखा कि दिन में भी लोडेड गाड़ियाँ चलती है, बड़ी बड़ी ट्राले चलते हैं, जिसमें 15-20 साल के नौजवान जो गलती से साइकिल वगैरह पे चलते हैं, या बड़ी उम्र के जो लोग हैं जो गाड़ी पे चलते हैं। एक मरतबा तो एक दादा और पोते का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, अभी एक वकील का एक्सीडेंट हुआ, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? हमने कई निवेदन लिया के दिए, हमने कई मरतबा पुलिस को बोला है कि इसको दिन में बंद कर दो गाड़ी को, मगर गाड़ी बंद होती है, उसके बाद फिर ये गाड़ी चालू हो जाती है। जबकि सुबह 9 बजे से रात में 10 बजे तक शहर में नो एंट्री ऑलरेडी रहती है, मगर क्या कारण है? जो करजगांव तक गाड़ी रुकती है, उसके बाद फिर छोड़ दी जाती है। वहाँ कानवे लगी है, टोल नाके के आगे कानवे बाकायदा लगी हुई है, वहाँ पे गाड़ी रुकती है, मगर उसके बाद 2-3 गाड़ी करके छोड़ देते हैं। तो उनको जाने रास्ता नहीं होना, बाईपास है क्या? हमने सुबह तक बच्चों को भी जाके कहा है, हम खुद जाके मुलाकात करके उनको कहा है कि इसका बाईपास होना चाहिए। तो उन्होंने हमको विश्वासन दिया कि हम जल्द से हम बाईपास का काम चालू करेंगे। शायद चालू हो चुका हो, मुझे पता नहीं है, मगर हमने कई मरतबा गए। तो बाईपास इस शहर में, इस कुसुम्भा रोड पे होना चाहिए, क्योंकि ये शहर बहुत रोड छोटा है कुसुम्भा और ट्रैफिक ज़्यादा है। उसके कारण कई मरतबा हम खुद गाड़ी के पास से गुजरते, हमको कुछ डर लगता है कि गाड़ी में अभी कहीं जाके टकरा ना जाए। आसिफ भाई, अभी 15 जनवरी को कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, महानगर पालिका का, तो आपने समाजियात सियासियात की सब बात हो गई हमारी, तो अभी आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं क्या? उम्मीदवार है क्या? मैं 8 नंबर वार्ड से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हूँ इस्लाम पार्टी का। मैं शेख आसिफ साहब से टिकट की मांग कर रहा हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो वो अच्छा फैसला मुझे सुनाने वाले हैं।